ये सुनकर कूपर के माथे से पसीना छूटने लगता है, क्योंकि वह सीरियल किलर बुचर कोई और नहीं बल्कि कूपर ही है। जिमी की बातें सुनकर कूपर की टेंशन बढ़ने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है, मगर वह इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता था। इसलिए अब कूपर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वह नोटिस करता है कि यहाँ के सारे दरवाजे एम्प्लॉइज के आईडी कार्ड से ही खुलते हैं, और जब वह अपनी बेटी राइली को लेकर यहाँ से भाग निकलने के लिए बैक एग्जिट दरवाजे पर पहुँचता है तो वह देखता है कि गेट पर बहुत सारी पुलिस खड़ी है। ये देखकर वह मायूस हो जाता है और सोचने लगता है कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स को गेट से कैसे हटाया जाए। तभी उसे सीढ़ियों में एक लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद कूपर सिक्योरिटी गार्ड्स को गेट से हटाने के लिए चुपचाप उस लड़की को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे वो गार्ड्स जल्दी से गेट छोड़कर उस लड़की के पास आ गए और कूपर का प्लान काम कर गया। लेकिन जब कूपर दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर और भी कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, जो बाहर जाने वाले हर एक इंसान की तलाशी और उससे पूछताछ कर रहे थे। अब अगर कूपर गेट से निकलता तो सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते, इसलिए वो न चाहते हुए भी दोबारा से कॉन्सर्ट में आ गया, जहां उसकी बेटी तो खूब एंजॉय कर रही थी। लेकिन कूपर परेशानी में डूबा यहाँ से बाहर निकलने का सोच रहा था। कुछ देर बाद अगले गाने के लिए लेडी रेवन अपने एक दोस्त पार्कर को बुलाती है, जो कि स्टेज के नीचे से निकलकर बाहर आता है। अब जिस रास्ते से वो सिंगर निकला था, कूपर वो रास्ता देख लेता है और उस रास्ते को देखकर कूपर के दिमाग में एक आइडिया आता है।